क्या मनोज तिवारी पर कन्हैया का दांव भारी पड़ गया है? क्या दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप से चूक गई है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी अपनी सीट बचाने में नाकाम हो गए हैं? लगातार 2 बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी इस बार अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार इस बार मनोज तिवारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुए हैं और इस बात को एग्जिट पोल ने भी कंफर्म कर दिया है। चुनावी नतीजों से पहले आए कई एग्जिट पोल्स में ये दावा किया गया है कि इस बार बीजेपी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के सर्वे में कहा गया है कि इस बार दिल्ली की एक लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है। डीबी लाइव के सर्वे में तो दावा किया गया है कि इस बार इंडिया अलायंस दिल्ली की 3 से 5 सीटों पर कब्जा जमा सकता है, जबकि बीजेपी के खाते में महज 2 से 4 सीटें जाती दिख रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट किसके खाते में जा रही है? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जंग कौन जीतेगा, ये तो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर मनोज तिवारी के लिए कन्हैया कुमार सबसे बड़ी चुनौती क्यों कहे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कन्हैया कुमार ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। चूंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर पूर्वांचली वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं, ऐसे में कन्हैया का मनोज के सामने चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का साथ मिलने से कांग्रेस की ताकत भी डबल हो गई थी। खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कन्हैया के लिए कई बार प्रचार प्रसार किया और लोगों से कन्हैया के समर्थन में वोट देने की अपील भी की। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी हावी है, लेकिन एग्जिट पोल से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। तमाम दावों को नकारते हुए इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस चुनाव में टिकट बचाने वाले बीजेपी के एकमात्र सांसद मनोज तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हावी नजर आ रहे हैं। उनकी जीत के आसार भी प्रबल हैं। बीजेपी कैंडिडेट मनोज तिवारी भी अपनी जीत को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को इतना गुस्से में देखा कि ऐसा लगा जैसे वो मीडिया से आज मारामारी करेंगे। वो एक बार आए, मीडिया से कुछ बोले, फिर चले गए, फिर अचानक पलट के आए। आंखों में ऐसा गुस्सा, ऐसे लगता था कि यहीं सारा कुछ निकाल देंगे, अपना फ्रस्ट्रेशन। वाई आर यू सो मच फ्रस्ट्रेटेड राहुल जी? अरे एग्जिट पोल आया है, पहले तो आपने कह दिया डिबेट में कोई नहीं जाएगा, वहीं पता चल गया आप गए। लेकिन आप एग्जिट पोल करने वाले लोगों की मेहनत को कौन कितना समय जाता है, पूछताछ करता है। एग्जिट पोल आपको नहीं मानना है, मत मानिए, लेकिन ऐसा लगा कि आके बस हाथ छोड़ेंगे। सिक्योरिटी वाले ऐसे करके ले चले, अरे साहब छोड़ दो, ज्यादा नाराज नहीं होता, ऐसा लग रहा है। कमाल है। ये फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी का ये बता रहा है कि राहुल गांधी अपनी जिंदगी में कभी भी सकारात्मक रास्ते पे नहीं चल सकते, न तो जनता की पसंद हो सकती। ऐसे में सवाल उठता है कि जब उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी है, तो वो कौन सी सीट है जहां इंडिया अलायंस जीत सकता है। राजधानी दिल्ली में अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी को 54% वोट मिले हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 44% वोट मिलने का अनुमान है। फिलहाल दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि इस बार पार्टी ने अपने 6 सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों पर भरोसा जताया है। दूसरी तरफ इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनावी रण में। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी जहां 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस ने बाकी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी के किसी नए चेहरे की सीट फंस जाए, लेकिन असल में क्या होगा ये तो नतीजे आते ही साफ हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।